हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 31 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 32 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 31 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। दोस्तों, पद 53,749 है, इसलिए दोस्तों इतनी बड़ी परीक्षा शायद ही आपको कभी देखने को मिलेगी। जी जान से आपको दोस्तों इसमें मेहनत करनी है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। सुबह 8 बजे दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर है वो आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 32 नंबर का मॉडल पेपर। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, कुल 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के। ठीक है, 70 प्रश्नों का भी डिवाइडेशन है, कौन से सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी पैटर्न के अनुसार अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 1 के अंदर। देखिए, पहला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये दोस्तों जैसलमेर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान कौन सा भाग है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तान है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। बताइए कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए, झारोला पहाड़ ये जालोर में है, इसराना भाकर ये भी जालोर में है, रोजा भाकर ये भी जालोर में है, सायरा की जो पहाड़ी है ये दोस्तों कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ पर है। अरावली श्रेणी का उच्चतम भाग कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों उच्चतम भाग का पूछा है तो वो है उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है वो दोस्तों अरावली का उच्चतम भाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो सिरोही में है गुरुशिखर, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बताइए, पालर पानी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों पालर का पानी किसको कहते हैं, वर्षा जल को। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्षा जल। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को अपने को क्या करना है, चुनना है। सूची फर्स्ट में नदी का नाम है और सूची सेकंड में नदियों के दूसरे नाम है। सूची फर्स्ट में नदी का नाम है और सूची सेकंड में नदियों के दूसरे नाम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों गग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं, दोस्तों सभी को पता होगा, गग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गग्गर नदी को दोस्तों मृत नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पहले में हो जाएगा 4। चंबल नदी को दोस्तों कामधेनु कहते हैं, कामधेनु नदी भी कहते हैं चंबल नदी को। और माही नदी को दोस्तों वागड़ की गंगा कहते हैं और लूनी नदी को दोस्तों लवण जल नदी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है। बताइए कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है,
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए परवन है, उजाड़ है, निवाज है, लेकिन यहाँ पे पार्वती है। ये दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? बताइए कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए वो है बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है, तो वो है दोस्तों बाणगंगा नदी। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाणगंगा नदी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वो है जयसमंद झील। कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांबर को। सांबर झील को दोस्तों रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प अपने को क्या करना है? चुनना है। कथन ए में देखिए, राजस्थान में भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कथन आर में देखिए, वर्षा की कमी तथा अत्यधिक भूजल दोहन इसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये भी क्या है इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन ए और आर दोनों के दोनों दोस्तों इसमें क्या है? सही है। और आर ए का दोस्तों सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें माही, ठीक है। माही नदी के ऊपर जो ऊर्जा परियोजना है ये दोस्तों गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? तो वो है दोस्तों काली, काली मृदा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण है वो कौन सा नहीं है? देखिए नहरी सिंचाई दोस्तों बिल्कुल सही है, नहरी सिंचाई है वो इसका कारण नहीं है। बाकी देखिए भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना ये सभी कारण है, लेकिन नहरी सिंचाई ये कारण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? बताइए कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो वो है दोस्तों चूरू। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूरू। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ जिला है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान तो दूसरी तरफ जिला है। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अलवर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान करौली ये गलत हो जाएगा। दोस्तों कहाँ पर है ये? तो ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सुमेलित इसमें नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए 23 भी गुजरता है, 11 भी गुजरता है, 44 भी गुजरता है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 है, ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरता दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से सिक्किम तक है। पश्चिम बंगाल से सिक्किम तक ये होकर गुजरता है, पश्चिम बंगाल से सिक्किम के बीच में है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे
18 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? दोस्तों कितने थे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल थे 5, यानी कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या है वो कितने जिलों में? 5 जिलों में। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 कोटा, नंबर 4 बीकानेर और नंबर 5 अजमेर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व 3 जिलों के अंदर है। ठीक है, और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा यहाँ पे, वो है दोस्तों बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है, वो है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों सर्वोच्च ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। और उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1360 मीटर है। और ये कहां पर है? तो दोस्तों ये गुरु शिखर से ठीक नीचे ही है, यानी कि माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है गणेश्वर को। किसको? गणेश्वर को। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? देखिए राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, जिसमें से नीमच थी, देवली थी, नसीराबाद थी, एरिनपुरा थी, ठीक है, खेरवाड़ा थी। तो यहाँ पर देखिए शाहपुरा नहीं थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। शाहपुरा नहीं थी सैनिक छावनी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है के.एम. मुंशी थे। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, के.एम. मुंशी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शांता त्रिवेदी के द्वारा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शांता त्रिवेदी के द्वारा। आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों ये स्थापित की गई अजमेर में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल यानी कि राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? किसे मारवाड़ का ताजमहल यानी कि राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जसवंतथड़ा, जो जोधपुर में है। ठीक है, इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बकना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? बताइए किस संप्रदाय के साथ में था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इनका संबंध है वो दादू पंथ से था। कौन से पंथ के साथ में था? तो दोस्तों दादू पंथ के साथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मीराबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये जन्म हुआ था कहाँ पर है? तो ये कुड़की में हुआ था, कुड़की ग्राम में। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कुड़की में। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रसिद्ध बर्तरी मेले
मेला आयोजित किया जाता है? बताइए भरतरी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये अलवर में लगता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? तो ये की थी रामदेव जी ने। रामदेव जी ने दोस्तों कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो की थी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए विभीषण मंदिर कहाँ पर है? तो ये कैथून कोटा में है, बिल्कुल सही है। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों सिरे मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये जालोर में है, ये भी दोस्तों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तिलवाड़ा नहीं है, तलवाड़ा। तलवाड़ा, और ये तलवाड़ा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रकार इसमें और वाद्य यंत्र के साथ में असंगत है? दोस्तों यहाँ पर देखिए तत्वाद्य यंत्र है वो एकतारा है, बिल्कुल सही बात है। सुशिर, ये सुशिर वाद्य यंत्र है वो है दोस्तों अलगोजा, दोस्तों बिल्कुल सही है। घन वाद्य यंत्र दोस्तों खड़ताल है, ये भी बिल्कुल सही है। अवनद वाद्य यंत्र जंतर, जंतर दोस्तों इसमें क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, ये इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर 4 नंबर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? तो कतरिया सर बीकानेर में जसनाती सिद्ध संप्रदाय के लोगों के द्वारा दोस्तों ये अग्नि नृत्य है वो किया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। तुर्रा और कलंगी किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये प्रतीक है किसका? तो ये शिव और पार्वती का प्रतीक है दोस्तों। किसका? शिव और पार्वती का प्रतीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती है। राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती है, तो महिलाएं अधिकतर क्या पहनती है? तो वो है लहरियाबाद की ओढ़नी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लहरियाबाद की ओढ़नी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ में किसको बागुड़िया कहा जाता था? मारवाड़ में किसको बागुड़िया कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बागुड़िया है वो किसको कहा जाता था? तो दोस्तों ये अनाज भरने के मद्र भांड को, अनाज भरने के मद्र भांड को मारवाड़ में बागुड़िया कहा जाता था। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मारवाड़ में बागुड़िया, मारवाड़ में दोस्तों बागुड़िया, बागुड़िया है वो दोस्तों देखिए अनाज भरने के मद्रबान नहीं, हाथी के दांत के खिलौने होते हैं, ठीक है। हाथी दांत के खिलौने होते हैं उनको कहते हैं दोस्तों मारवाड़ में बागुड़िया। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 4 नहीं 2, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मेहमंद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये सिर पर पहना जाता है। देखिए सुरली आभूषण है वो कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। कंठी आभूषण गले में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मुंदड़ी आभूषण कलाई पर, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मुंदड़ी आभूषण है ये हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा मुंदड़ी और कलाई वाला। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए।
तो दोस्तों ये तो पता होगा आप सभी को, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो है दोस्तों इसमें कौन है? तो दोस्तों वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है। वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों रूपक। क्या कहलाती है? रूपक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए अपन भारतीय संविधान से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 3 में। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है तो वो क्या है? तो वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो दोस्तों कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? तो दोस्तों 11 मूल कर्तव्य वर्णित है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन गलत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। और दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें अपना सही है, सॉरी कौन सा कथन गलत है वो बताना है। ठीक है, गलत है वो इसमें अपने को बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें सही है। दूसरा देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के लगभग 3 साल लग गए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 11 सत्रों में दोस्तों ये पूरा हुआ था। ठीक है, और ये 11 सत्र दोस्तों 165 दिन चले थे। ठीक है, 3 साल में। आगे देखिए, हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत हो जाएगा। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों पी पट्टाभी सीतारमैया। पी पट्टाभी सीतारमैया है वो हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो प्रतिनिधित्व है वो संविधान सभा में दोस्तों 19 सदस्यों ने किया था, 29 ने नहीं किया था। तो यहाँ पे अपने को क्या बताना था, गलत कथन कौन सा है? तो 3 और 4 क्या है इसमें गलत कथन है। तो 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 दोनों गलत है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? बताइए कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए शासन की संघीय व्यवस्था, शासन की राष्ट्रपति प्रणाली है, ये भारतीय मूल संविधान का ढांचा नहीं है दोस्तों ये। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें और भी सही है। ठीक है, ये ढांचा नहीं है दोस्तों, यहाँ मूल ढांचा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? दोस्तों स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 4 के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों विकल्प है वो दोस्तों क्या है, सही है। कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, संविधान संशोधन 91वें अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, जैसे कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो उसके 15% है वो मंत्री हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम 30 मंत्री है वो हो सकते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 189 2 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर अपना इसमें अनुच्छेद 189 3 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है, 189 3 के अंतर्गत किया गया है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, तो ये कथन है वो दोस्तों अपना गलत हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल को नियुक्त है वो राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं करते। ठीक है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है और जब चाहे उनको राज्यपाल बना सकता है। ठीक है, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। कूट भाषा में अपने को दोस्तों क्या है, उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 3 4 इसमें क्या है, सही है। 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 4 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, इसमें देखिए, राज्य सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शासित अधिरोपित कर सकता है। तो इसमें दोस्तों 50,000 की जगह 25,000 आएगा। ठीक है, तो ये इसमें सही होता। तो यहाँ पर 50,000 दे रखा है, इसलिए अपना दूसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना था, चयन करना था। तो इसमें एक कथन सत्य है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? तो ये दोस्तों अपवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है, तो वो है दोस्तों, वो है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कास्टिक सोडा। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वो है, देखिए, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, ये क्या है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
54 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या है, भाग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन तथा जलवाहित रोग है, भोजन तथा जलवाहित रोग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए कौन सा है, कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए भोजन तथा जलवाहित रोग है तो वो है दोस्तों इसमें एक तो हेजा और एक है पेचिस यानी कि अमीबता। तो यहाँ पर इसमें धनुष्टंकार नहीं है। 2 और 3 इसमें क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों बताइए बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर पुनः चालू करना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए सामान्य है, स्लाइड शो है, स्लाइड शॉर्टर है, लेकिन एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर किसके लिए उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। तो किसके लिए उपयोग होता है? तो दोस्तों ये उपयोग होता है एक WYSI HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों रैम के लिए रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस का दोस्तों ये उदाहरण है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन है वो भाग 7 के अंदर राजस्थान समसामयिकी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यानी कि राजस्थान करंट अफेयर के अपन 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो आपको प्ले लिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहां जाकर पिछली क्लासेस जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास है वो प्रारंभ कर दी गई थी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे तो आप वहां जाकर वो ऑब्जेक्टिव क्लास वो भी जरूर देखें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम एवं उत्तर क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम एवं उत्तर क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कहाँ पर? तो ये जयपुर में किया गया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर वर्ष 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? बताइए कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों गणपत सखाराम मेघसे, महाराष्ट्र के।
और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जयपुर के, इनको दोस्तों ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दवा आपके द्वार योजना में कितने वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल होंगे? तो बताइए, दवा आपके द्वार योजना में कितने वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष से अधिक के लोग। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 18 से 19 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ आयोजित हुआ? 18 से 19 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये आयोजित हुआ कहाँ पर? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों उदयपुर में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 WDC PMKSY 2.0 के अंतर्गत 5 फरवरी 2025 से शुरू हुई जल ग्रहण यात्रा यानी कि वाटरशेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत 5 फरवरी 2025 को शुरू हुई जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इसमें दोस्तों कहां से शुरू हुआ था ये? तो ये 12 से शुरू हुआ था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों भाग 8 के अंदर अपन है वो भारत समसामयिकी से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों भारत और विश्व के करंट अफेयर के अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार अप्रैल 2025 में जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बताइए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ मुंबई सेशेल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल कितने दिवस की समुद्री यात्रा पर निकला? तो दोस्तों सभी को पता होगा ये तो 55 दिन की समुद्री यात्रा पर निकला था। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मांक संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए ऑपरेशन ब्रह्मांक क्या है? ये ऑपरेशन ब्रह्मांक, तो दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मांक है ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के द्वारा भूकंपग्रस्त म्यांमार को मानवीय सहायता पहुंचाई गई। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को कितनी राशि तक का फ्री इलाज देने की एक योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्च 2025 से लागू कर दिया है? सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को कितनी राशि तक का फ्री इलाज देने की एक योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्च 2025 से लागू कर दिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, देश का पहला पीपीपी ग्रेन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला पीपीपी ग्रेन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन है वो सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, निरोग का संधि विच्छेद है। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, नी है प्लस रोग। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो दोस्तों इसमें दुष् उपसर्ग है, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों चतुर प्लस आई, तो इसमें आई प्रत्यय है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक है किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, पुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? बताइए सकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें, ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ, ये क्या है? ये दोस्तों सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों देखिए, वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब दोस्तों इसमें देखिए, देखिए जंगम एक तरफ शब्द दे रखा है, दूसरी तरफ विलोम शब्द दे रखा है, ठीक है, तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम का हो जाएगा दोस्तों स्थावर, क्या हो जाएगा? स्थावर। और गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों चिरंतन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों नस्वर, ठीक है, चिंतन का चिंतन है, ठीक है, चिंतन का क्या हो जाएगा? नस्वर। और दोस्तों गरल का क्या हो जाएगा? गरल का सुधा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। कौन से ऑप्शन में है 4 1 2 3? तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ख्यात का विलोम शब्द क्या होगा? ख्यात का विलोम शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? ख्यात का हो जाएगा कुख्यात, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुख्यात। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में पर्यायवाची है। सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसमें देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। अश्व का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा? बताइए दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची है वो क्या होगा? अश्व का हो जाएगा दोस्तों गोटक, क्या हो जाएगा? गोटक हो जाएगा। किरण का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अंशु, किरण का क्या हो जाएगा? अंशु। गंगा का क्या हो जाएगा? सुरसरित हो जाएगा। और इंद्र का क्या हो जाएगा? वासव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 3 1 2 4। कौन से ऑप्शन में? 3 नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कृषाणु, कृषाणु है ये दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये अनशन है, अनशन है ये दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा अ न और ये से और ये न, ठीक है, ये हो जाएगा इसका तद्भव शब्द, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो यहाँ पर देखिए, जो त्योहार है, त्योहार है ये दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है अनेक शब्द है और दूसरी तरफ एक शब्द है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो सभी आ जाएगा इसमें। तो दोस्तों अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे एक तरफ अनेक शब्द है, दूसरी तरफ एक शब्द है। देखिए जिसके समान दूसरा नहीं है, जिसके समान दूसरा नहीं है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो वो है दोस्तों यहाँ पे अद्वितीय, क्या हो जाएगा? अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय। और जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है वो है दोस्तों अजात शत्रु। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है वो होता है दोस्तों वाचाल, और जो किए गए उपकारों को मानता है वो कहलाता है दोस्तों कृतज्ञ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 1 3 2, यानी कि अपना इसमें
दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए ईर्ष्या एक तो शुद्ध वर्तनी शब्द है दोस्तों, इसमें ईर्ष्या, एक आशीर्वाद और एक सामर्थ्य, ये तीनों क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। बी सी डी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 2 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, सूखा गया, ये गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें उदासीन हो जाना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदासीन हो जाना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसमें घी है, घी नहीं है, क्या है? घी है। ठीक है, क्या है? घी। तो ये घी खाया, ठीक है, घी खाया बापू ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? घी खाया बापू ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों इसका अभिप्राय है दूसरों की कीर्ति पर डीग मारना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए अधिसूचना है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, लेकिन समीक्षा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, समीक्षा। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें श्रीमान। कौन सा है? श्रीमान। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीमान। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द है और सूची सेकंड में प्रयोग है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट, दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये बोलते हैं सार को। किसको बोलते हैं? सार को। यहाँ पर देखिए अफेयर्स, अफेयर्स किसको बोलते हैं? तो दोस्तों अफेयर्स बोलते हैं कार्य मामले को, अफेयर्स बोलते हैं। एक्टिंग किसको बोलते हैं? एक्टिंग बोलते हैं दोस्तों कार्यवाहक को। और एडवाइस बोलते हैं दोस्तों सलाह को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का भाग है दोस्तों अपना सामान्य अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अपन 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 91 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो इसमें देखिए आई राकेश एट द जू यस्टरडे, आई राकेश एट द जू यस्टरडे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे यस्टरडे यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें हेड सी का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन, सॉरी हेड सी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई सा राकेश एट द जू यस्टरडे। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, पेशी वॉइस बताइए, पेशी वॉइस बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेशी वॉइस बनाते समय अपन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड का फॉर्म का इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
क्या हो जाएगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, हु टीचेज यू सच थिंग्स, हु टीचेज यू सच थिंग्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो देखिए हु को अपन बाई हुम में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, बाई हुम आर यू टॉट सच थिंग्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए आई सेड टू हर व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। आई सेड टू हर व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा, देखिए सेंटेंस देखिए, वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश्ड दे डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट डिटर्मिनर का प्रयोग करना है, खालिस्तान भरना है। यहाँ पर देखिए सी हैज स्पेंट मनी ही हैड, सी हैज स्पेंट मनी ही हैड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है द लिटिल का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द लिटिल, ठीक है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वही डिटर्मिनर का अपने को प्रयोग करना है, ठीक है, ग्रामेटिकली। यहाँ पे देखिए इफ oil supplies run out, if oil supplies run out, man may have to fall back on horse। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें खालिस्तान में क्या क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें आएगा, इसमें देखिए इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, इसमें तो दोस्तों जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। आउट, मैन मैनी हैव टू फेल बैक ऑन हॉर्स। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों द का प्रयोग होगा, द हॉर्स। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आई हैव मेड मेस ऑफ माई लाइफ। तो दोस्तों इसमें आएगा ए मेस आएगा, क्या आएगा, ए मेस। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बाई, ठीक है, बाई योर वॉच आएगा इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए इंडिया इज ए नोबल, इंडिया इज ए नोबल गोर्जियस लैंड टीमिंग नेचुरल वेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए, इसमें खालिस्तान भरना है, ठीक है। अब इसमें खालिस्तान दोस्तों देखिए यहाँ पर आप इसमें खालिस्तान यहाँ पे कर लेना, इंडिया इज ए नोबल गोर्जियस लैंड, टीमिंग, टीमिंग के आगे दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान लगा लेना, ठीक है, टीमिंग के आगे। फिर दोस्तों नेचुरल वेल्थ, तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए विथ नेचुरल वेल्थ आएगा इसमें। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हाट ए मार्वेलस पेंटिंग ही मेड, व्हाट ए मार्वेलस पेंटिंग ही मेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है ही मेड ए वेरी मार्वेलस पेंटिंग। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें देखिए एनी पोइम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, एनी पोइम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा बताइए,
तो वो हो जाएगा दोस्तों एलिगोरी। ठीक है, एलिगोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें देखिए दे वर इन क्लास, दे वर इन क्लास, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे वर इन क्लास क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वे कक्षा में थे, वे कक्षा में थे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अनुपूरक, अनुपूरक को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुपूरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो दोस्तों अनुपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए अनुपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सप्लीमेंट। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मैनी ए मैन किल्ड, तो दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा वाज किल्ड आएगा इसमें। ठीक है, क्या आएगा, वाज किल्ड। तो यहाँ पर इसमें देखिए किल्ड सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अपन सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 11 के अंदर। यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3/16, 5/12, 7/8 का GCD मैसेप है। तो बताइए अपने को दोस्तों इनका मैसेप ज्ञात करना है। ठीक है, मैसेप और लेसेप क्या होगा, तो दोस्तों GDC ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए 3, 5 और 7 का जो मैसेप होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा दोस्तों 1, और 16, 12 और 18 का मैसेप कितना हो जाएगा, सॉरी लेसेप कितना हो जाएगा, ये तो हो गया दोस्तों मैसेप है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों, एक तो क्या हो जाएगा मैसेप है। ठीक है, और लेसेप क्या हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर तीनों का भाग है वो चला जाए, तो दोस्तों वो होगा 144। कितना, 144। तो यहाँ पर 1/144 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, रेशमा किसी काम को 15 दिन में पूरा करती है, अब्दुल उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम है वो समाप्त हो जाएगा। तो बताइए कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ट्रिक है दोस्तों XY/X+Y। ठीक है, बस यही करना है। तो यहाँ पर x कितना है दोस्तों, x और y कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे 10 और 15 है, यहाँ पे 10 × 15 बटे 10 × 15, इस यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी x तो कितना है इसमें 15 है और y है 10, तो यहाँ पे 15 × 10 बटे 15, 15 प्लस 10, तो 15 × 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 150, और 15 + 10 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 25। 150 में आप 25 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6। आगे देखिए एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है, वह एक व्यक्ति को 72 किलोमीटर घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों सीधा सा है, अपन को 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 इंटू 5/18 से दोस्तों अपन इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 5/18 से इसको चेंज कर देंगे, तो 18 चौके 72, तो 4 × 5 कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 70वीं पारी में 75 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई। 70वीं पारी के दौरान औसत रन संख्या है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपने को माना क्रिकेट खिलाड़ी का 70वीं पारी में औसत रन संख्या है वो मान लीजिए x है। ठीक है, तो 16वीं पारी में औसत रन संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी x-2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन इसको ऐसे कर सकते हैं 17x-16x-2 बराबर दोस्तों 75। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 17x-16x + 32 बराबर 75।
तो दोस्तों यहाँ पर है, इसको माइनस कर दोगे प्लस करके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 43। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 43। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, मैना ने अपनी घड़ी 15% लाभ पर बेची। यदि मैना उसे 25% कम मूल्य पर खरीदती और 93.75 रुपए कम में बेचती तो मैना को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, माना कि मैना की घड़ी का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो दोस्तों 115 रुपए। ठीक है, पहली लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। दूसरी में देखिए, मैना उससे 25% कम मूल्य पर खरीदती, यानी कि अगर वो उसे 75 रुपए में खरीदती, ठीक है, और दोस्तों 25% कम मूल्य पर खरीदती और 93.75 रुपए कम में बेचती तो मैना को 20% का लाभ होता। यानी कि दोस्तों सीधा सा है, 75 का दोस्तों अपने को क्या करना है, 20% लाभ भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 75 इंटू 120/100, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 25 रुपए कम में बेचता है तो क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 93.75 बराबर दोस्तों, ये 93.75 रुपए बराबर दोस्तों 100 इंटू 93.75/25, बस इसको काटना है, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 375 रुपए। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कमल को इमरान से 15% अधिक धन और इमरान को जॉन से 25% अधिक धन मिलता है। बताइए कमल को जॉन से कितना प्रतिशत अधिक धन मिलता है। देखिए ये कमल है और ये इमरान है। ठीक है, कमल को इमरान से 15% धन अधिक मिलता है, यानी कि अगर इसको 100 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा, 115। इमरान को जॉन से, इमरान को दोस्तों जॉन से 25% अधिक धन मिलता है। ठीक है, तो इसको कितना मिला दोस्तों, 80। इमरान को जॉन से 25% अधिक धन मिलता है, तो बताइए कि जॉन को कितना, सॉरी, कमल को जॉन से कितना प्रतिशत अधिक धन मिलता है। कमल कमल का है दोस्तों 115 और जॉन का है 80, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए कितना अंतर है, तो यहाँ पे 35 का है, तो 35/80 इंटू 100 निकाल लीजिए। 5 से ये कट गया 7 बार, ये 5 से कट गया दोस्तों कितनी बार, तो ये कट गया दोस्तों 16 बार। ठीक है, और यानी कि 700 में आप 16 का भाग दे लीजिए, 700 में 16 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 43.75 आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 112 नंबर प्रश्न है, एक धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपए हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में 2600 रुपए मिश्र धन देता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में 2240 और 5 वर्ष में 2600, तो 2600 में से दोस्तों 2240 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 2600 में से 2240 गए तो यहाँ पर बचे दोस्तों कितने, 360। ठीक है, ये तो ये 360 है, ये इसमें 3 का भाग दे लीजिए, ये 360 है, ये 3 साल का है। ठीक है, तो ये 120 हो गया। ठीक है, 120 1 साल का हो गया। तो मूलधन अपने को क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा है, 2 वर्ष का दे रखा है यहाँ पे 2240 जोड़ के, तो यहाँ पर 2 वर्ष में यानी कि 2 वर्ष का कितना हो गया, 1 साल का अगर 120 है तो 2 का कितना हो गया 240, तो यहाँ पर 240 है वो 2240 में से माइनस कर देंगे, अपना मूलधन आ जाएगा। तो 240 गए तो कितने बचे, 2000, तो यहाँ पर 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेघा और सुधा की मासिक आय का अनुपात 4:7 है और उनके खर्च का अनुपात है वो 11:22 है। यदि प्रत्येक महीने दोनों 400 रुपये बचाती है तो उनकी मासिक आय क्या है? इसके दोस्तों मासिक आय निकालनी है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मासिक आय डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 1600 तो मेगा की है और 2800 है वो सुधा की है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, ए और बी ने कुल पूंजी का क्रमशः 1/2 भाग और 1/3 भाग निवेश किया तथा शेष भाग सी ने लगाया। यदि वर्ष के अंत में 9,696 रुपए का लाभ हुआ तो ए का लाभ बताओ। तो दोस्तों ए का लाभ है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए सी के द्वारा लगाया गया धन, सी के द्वारा लगाया गया धन दोस्तों 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वही लसअप है, कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पर 1/6 भाग हो जाएगा दोस्तों। सी ने 1/6 भाग लगाया तो यहाँ पर सीधा सा है, एक ने लगाया 1/2, एक ने लगाया 1/3 और एक ने लगाया 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इनका अपन क्या करेंगे, लस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बटे दोस्तों 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3। ठीक है, और 2 का भाग कितनी बार गया, सॉरी 3 का भाग कितनी बार गया, तो ये 2 बार, और 6 का कितनी बार गया 1 बार। तो यहाँ पर 3 2 1 ये अनुपात हो गया। किसका हिस्सा निकालना है, ए का लाभ बताना है। ठीक है, ए का लाभ बताना है यानी कि 3/6 इंटू 9,696, बस काट लीजिए इसको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4848। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3 आदमी और 4 लड़के कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे पूरा करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूँ, 12 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कर लेना दोस्तों इसको। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 116 नंबर प्रश्न है, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। ठीक है, और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को जोड़ के 8 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 476। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 200% है 90 तो उस संख्या का 80% कितना होगा? ठीक है, तो दोस्तों 80% उस संख्या का कितना होगा, उसी संख्या का 80%। देखिए 200 का अपन 200 का 200% ऑफ x कितना है 90। तो यहाँ पे 200/100 x बराबर 90 हो जाएगा। काट लीजिए 2 यानी कि 45x कितना आ जाएगा, x है वो दोस्तों 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 का यानी कि 45% निकालना है 80 का। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा दोस्तों 36। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 60 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है 61 67 71 73 79 83 और 89। ठीक है दोस्तों, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 74.73। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, कुल सिक्के 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि कितनी है? भाई 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए का एक सिक्का होता है। 50 पैसे के कितने होते हैं दोस्तों? 2 सिक्के होते हैं 1 रुपए बनाने के लिए। और 25 पैसे के दोस्तों कितने? 4 सिक्के। तो ये कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, कितने हो गए 7। ये अनुपात मैंने आपको निकाल दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 175 के अंदर आप क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 25, ठीक है, कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के सिक्के हैं, 3, तो यहाँ पे 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 75 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें के 20वें% के बराबर है, 20% के बराबर है, बताइए। ए का 30% वेतन बी के 3/5वें के 20% के बराबर है, यदि बी का वेतन 2400 रुपए है तो ए का वेतन क्या होगा। दोस्तों ए का वेतन क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए का वेतन मान लेते हैं एक्स है, तो उसका 30% है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है, 3/5 के 20वें% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ए का वेतन एक्स मान लेते हैं, तो जिसका 30% है वो दोस्तों 288 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 30 क्या होगा, 288 इंटू 100/30, तो बस ये 960 आंसर आ जाएगा अपना, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 32 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।